भगवान सब जगह है। पहले करो विश्वास, फिर देखो चमत्कार। मित्रों, आज मैं आपको यह जो घटना बताना जा रहा हूँ, यह घटना सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे और यह सोचने पर विवश हो जाएंगे कि भगवान वास्तव में है। मित्रों, यह कहानी है एक भोले भाले मानुष की। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उससे हालचाल पूछता तो वह भोला मानुष कहता, सब ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उस व्यक्ति को पूरा विश्वास था ठाकुर जी के ऊपर। उस व्यक्ति के 2 पुत्र और एक पुत्री थी। जब पुत्री की शादी हुई तो उस व्यक्ति ने साहूकार से थोड़ा सा कर्जा ले लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्र ने अपने पिता को बोला कि यह लो पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, यह आपके पैसे लीजिए, आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्ज से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्ज से मुक्त हुए। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। अब साहूकार के मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। इस बीच में साहूकार ने उस कागज को हटाकर एक अन्य कागज पर नई पर्ची लिख दी और लिखा, अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चल गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसे मांगने उसके घर पहुंचा। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात तो गलत है, मैंने आपके पैसे दे दिए हैं। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने उसको पैसा दे दिया है। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? उसने कहा, हाँ ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है? उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति हमारे गांव में नहीं है, ठाकुर जी का मंदिर है। अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होते? मित्रों, अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति जोर से बोला, ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन का माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार के पैसे देते हुए देखे हो? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिए थे। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 22वें पेज पर वह पर्ची रखी हुई है जिसमें लिखा है कि यह व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा दे दिया है। वह व्यक्ति इतना बोला और चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए? उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गया। पूरे गांव में खोजा गया। सभी व्यक्ति ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए वह वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार पर मिट्टी को अपने सिर में लगाते थे
किसी मंदिर में बैठते नहीं। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए। यह कहानी सच्ची घटना है। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो यह जरूर आपके बुरे वक्त में काम आएंगे। आप भले ही किसी धर्म के हो, आपके धर्म में जो भी देवता हो उसमें आप विश्वास रखते हो। जैसे यदि आप हिंदू हैं तो भगवान जैसे राम, श्री कृष्ण, यदि आप मुस्लिम हैं तो मोहम्मद साहब, सिख है तो गुरु नानक देव, ईसाई है तो ईसा मसीह इत्यादि। आप अधिकतर व्यक्ति के मुंह से सुनते होंगे कि मैं किसी भी भगवान को नहीं मानता, मुझे किसी भगवान पर विश्वास नहीं है, पर बुरा वक्त आने पर उन्हें भगवान की याद जरूर आती है। कई बार आप और मैं ऐसे लोगों के में से सुना होगा कि आज भगवान ने मेरी जान बचाई, मेरे बगल से कार निकली तो मैं बाल बाल बच गया। मित्रों, यही तो वो भगवान है, यही तो वो सच्ची घटना है। मेरा जान पहचान का एक डॉक्टर है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, लेकिन अधिकतर उसके मुंह से निकलता है कि मुझे तो जो करना था मैं कर दिया, आगे भगवान जाने। आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो कृपया कर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले। मिलते हैं किसी नई कहानी में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।